नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह सौर मंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कॉमेट, या इसे ही हम लोग धूलकण भी कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यह धूलकण या कॉमेट होता क्या है। तो आप लोग कह सकते हैं कि आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जो बर्फ, धूलकण या हिमानी गैसेस से निर्मित होते हैं, उसे हम लोग कॉमेट या धूलकण कहते हैं। यानी यह क्या है, तो यह मुख्य रूप से बर्फ, धूलकण और हिमानी गैसों से निर्मित है। यानी तीन चीज हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कॉमेट या धूलकण क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा आकाशीय पिंड, यानी आकाश में जो पिंड होता है, एक गैसीय गोला है, मुख्य रूप से उसे आकाशीय पिंड कहते हैं। तो एक ऐसा आकाशीय पिंड जो बर्फ, धूलकण और हिमानी गैसों से निर्मित होते हैं, उसे हम लोग कॉमेट या धूलकण कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसी कॉमेट को हम लोग पुच्छुल तारा भी कहते हैं, यानी शूटिंग स्टार। यानी इसी कॉमेट का एक दूसरा नाम क्या है, तो इसी कॉमेट का दूसरा नाम है पुच्छुल तारा। एकदम इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि कॉमेट को ही पुच्छुल तारा कहा जाता है। तो कभी पूछा जाए पुच्छुल तारा क्या है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, एक धूलकण, गैस या बर्फ से जो निर्मित आकाशीय पिंड है वही पुच्छुल तारा है, या उसी को हम लोग कॉमेट कहते हैं। आखिर इस धूमकेतु को पुच्छुल तारा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो कॉमेट है यह सूर्य से बहुत ही दूर ठंडे क्षेत्रों में निवास करता है, यानी रहता है। और यही जब सूर्य के जब निकट आ जाता है कुछ समय के बाद या कुछ वर्षों के बाद, तो सूर्य का जो टेम्परेचर है उससे जो गैस निकलती है, तो वो गैस जो है वो पूंछ की तरह आकाश में दिखाई देती है। इसी कारण इस धूमकेतु को कहा जाता है पुच्छुल तारा। तो आपसे पूछा जाएगा क्या कारण है कि धूमकेतु को पुच्छुल तारा कहते हैं? क्योंकि यह आकाश में यह गैस यानी पूंछ की तरह दिखाई देता है, जिस कारण इसे पुच्छुल तारा कहा जाता है। वह पूंछ किसकी निर्मित होती है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, सूर्य से निकलने वाला ताप या उष्मा से जो निर्मित होती है उसी को कहा जाता है पुच्छुल तारा। तो आपके सामने तो क्लियर हो गया। यही जब निकट जब आ जाता है, यानी पुच्छुल तारा या धूमकेतु जब अत्यधिक निकट आ जाता है, तो इसमें इस धूमकेतु या पुच्छुल तारा के विखंडित होने की, यानी टूटने की संभावना होती है। और इसी टूटने के दौरान एक पुच्छुल तारा भी टूटा था, उसका नाम हम बता रहे हैं। एक पुच्छुल तारा था जिसका नाम था सुमेकर। पुच्छुल तारा का नाम क्या है? सुमेकर। यह जो पुच्छुल तारा है यह सूर्य के जब निकट आ गया था, तो यह पुच्छुल तारा 22 खंडों में, 22 खंड का मतलब हो गया कि 22 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, नहीं। और यह जो घटना है लगभग 1000 वर्ष पहले हुई थी। तो ये जो सुमेकर है, कितने सुमेकर क्या है, तो एक पुच्छुल तारा है। यह किस कारण प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि 1000 पहले जब यह सूर्य के अत्यधिक निकट आ गया था, तो यह 22 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, जिससे यह नष्ट हो गया। यह जो सुमेकर जो था, इसकी लंबाई 26 मील थी, यानी 26 मील इसकी लंबाई थी। तो दोस्तों, इसे तो आप लोग समझ चुके होंगे। ऐसा खगोल शास्त्रियों के अनुसार मानना है कि हमारे सौरमंडल में लगभग 1 लाख जो है सो धूमकेतु उपस्थित हैं। लेकिन वो जो धूमकेतु है वो अनियमित है, वो अस्थायी होते हैं, इसी कारण वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि संरचना के अनुसार ठीक है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो इसकी जो रचना है, रचना के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। इस 3 भाग में कौन कौन से भाग होंगे, तो एक कहलाता है नाभि, दूसरा कहलाता है कोमा और तीसरा कहलाता है पूंछ। यानी आपसे अगर पूछा जा सकता है
कि धूमकेतु को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग में, एक होगा नाभि, दूसरा होगा कोमा और तीसरा होगा पूंछ। अब आपसे पूछे जाएंगे नाभि क्या है, कोमा क्या है और पूंछ क्या है। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, नाभि जो होता है वो धूमकेतु का केंद्र होता है। यानी नाभि क्या है, तो नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है। यानी धूमकेतु का जो केंद्र है, केंद्र का मतलब हो गया एकदम ये बीच वाला जो भाग है नहीं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नाभि कहेंगे। और ये जो केंद्र वाला जो भाग जो नाभि है, यह किसका बना होता है, तो हमेशा रखिएगा यह बना होता है किसका, तो यह बना होता है बर्फ का और मुख्य रूप से धूलकण का। बर्फ का धूलकण से निर्मित होते हैं, चाहे हम लोग पत्थर भी कह सकते हैं, यानी कि बर्फ और पत्थर से निर्मित होते हैं। तो आपके सामने हो गया क्वेश्चन या आंसर मिल गया। नाभि क्या होता है, तो नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो बना हुआ मूल रूप से क्या चीज का है, तो बर्फ और पत्थर का बना होता है। मूल रूप से बर्फ और पत्थर ही रखिएगा ध्यान, धूलकण को नहीं रखिएगा, नहीं, मूल रूप से। अब देखिए कोमा क्या है। कोमा जो होता है इस आपको नाभि के चारों ओर, नाभि के जो चारों ओर का जो धूलकण और गैस का जो क्षेत्र है उसी को कहा जाता है कोमा। यानी यह क्या हो गया कोमा, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, नाभि के चारों ओर का क्षेत्र होता है। यानी नाभि क्या है, तो धूमकेतु का केंद्र है, और केंद्र के यानी नाभि के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को कहा जाता है कोमा। और यह कोमा किसके बने होते हैं, तो ये रखिएगा आप लोग, धूलकण के और गैस के से निर्मित होते हैं। क्लियर है। अब आपके सामने प्रश्न आएगा यह पूंछ क्या है। तो पूंछ जो होता है, जैसे यह हो गया नाभि, नाभि से भी कुछ गैस और धूलकण निकलती है नहीं, और कोमा से भी कुछ निकलता है। यानी कि नाभि और कोमा से जो गैस या धूलकण जो निकलते हैं, जो गैस या धूलकण, उसी को पूंछ कहा जाता है। तो यह क्या हो गया, तो पूंछ हमेशा रखिएगा ध्यान, नाभि और कोमा, नाभि और कोमा से निकलने वाले गैसों को पूंछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है। तो संरचना के अनुसार तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि कॉमेट या धूमकेतु, या इसी को हम लोग पुच्छुल तारा कहते हैं, पुच्छुल तारा को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो हमेशा रखिएगा कि पुच्छुल तारा का जो प्रकार है, प्रकार इसका दुइगो है। दूगो जो होता है, एक होता है दीर्घ अवधि के, एक कौन हो गया, दीर्घ अवधि के पुच्छुल तारा, दीर्घ अवधि का पुच्छुल तारा, और दूसरा होता है लघु अवधि के पुच्छुल तारा, लघु अवधि के पुच्छुल तारा। यानी पुच्छुल तारा कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के, एक है दीर्घ अवधि के, दूसरा हो गया लघु अवधि के। लघु अवधि के जो पुच्छुल तारे होते हैं, इसका दिखने का समय एक निश्चित अंतराल के बाद होता है। यानी यह जो है एक निश्चित अंतराल का मतलब हो गया एक निश्चित समय के बाद जो पुच्छुल तारे दिखाई देते हैं उसी को कहा जाता है लघु अवधि के तारे। दूसरा जो दीर्घ अवधि के जो तारे हैं, यह जनरली 70 से 90 वर्षों पर दिखाई देते हैं। 70 से 90 वर्षों पर दिखाई देने वाले जो तारे हैं उसी को दीर्घ अवधि के तारे कहा जाता है। आपसे पूछे जा सकते हैं यह जो दीर्घ अवधि के तारे हैं यह किसके बने हैं, या लघु अवधि के तारे हैं यह किसके बने हैं, तो आप लोग हमेशा रखिएगा ध्यान, जो दीर्घ अवधि के तारे होते हैं यह धूलकण से निर्मित होते हैं, धूलकण से बने होते हैं। लेकिन ये जो लघु अवधि के तारे हैं यह विद्युत आवेश से बने होते हैं, विद्युत आवेश से बने होते हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब इसी में तारों में से, इसी दीर्घ अवधि के तारों का एक प्रकार है जो बहुत ही फेमस है। एक पुच्छुल तारा है जिस पुच्छुल तारा का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है हेली।
या इसी को दूसरी भाषा में हेलू कहा जाता है। यह है क्या? तो यह हेलू या हेली या पुछुल तारा का नाम है। यह जो हेली या हेलू जो पुछुल तारा है, यह दीर्घ अवधि के पुछुल तारे हैं और इसका दिखने का समय निश्चित है, हमेशा 76 वर्षों पर यह दिखाई देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पुछुल तारा है जो 76 वर्षों पर यानी 76 ईयर पर दिखाई देते हैं, तो वो हो जाएगा हेली या इसी को हम लोग हेलू पुछुल तारा कहेंगे। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि यह 76 वर्षों पर दिखता है, तो इसके पहले कब दिखाई दिया था और अब कब यह दिखाई देगा? तो हमेशा रखिएगा, यह जो हेली जो पुछुल तारा है, इसके पहले 1986 में दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था और अब यह दिखाई कब देगा? तो अब यह 2062 में दिखाई देगा। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हेली या हेलू नाम का जो पुछुल तारा है वो 76 वर्षों पर दिखता है। इसके पहले 1986 में यह दिखाई दिया था और अब 2062 में यह दिखाई देगा। यह किस प्रकार का तारा है? तो यह दीर्घ अवधि के पुछुल तारे में शामिल होते हैं। एक आपके सामने जो हम पुछुल तारा का नाम बता रहे हैं वो थोड़ा विचित्र तरह का है और क्यों प्रसिद्ध है उसे भी हम लोग जानते हैं। एक जो पुछुल तारा है उसका नाम है हे बाप। हे बाप, हम ये नहीं कह रहे हैं हे बाप, ये नहीं कहेगा कि हे पप्पा, हे मम्मी, यहाँ नामे है इसका हे बाप। हे बाप क्या है? तो हे बाप पुछुल तारा का नाम है। क्या चीज का नाम है? पुछुल तारा का। ये जो नाम है यह दो वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा है। एक जो वैज्ञानिक का नाम है, देखिए हे बाप जो बना है सो बता रहे हैं, एक है एलन हेल। एलन हेल ये क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। यह कहाँ के हैं? तो यह मैक्सिको के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? मैक्सिको के हैं। दूसरा एक वैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं जिसका नाम है थॉमस बाप। थॉमस क्या है? बाप, यही ना है, बाप। और ये है कहाँ का? तो एरिजोना का, एरिजोना देश का है। देखिए ये जो पुछुल तारा है हे बाप, यह दो वैज्ञानिकों के नाम पर ये रखा गया है। यहाँ एलन हेल से यहाँ ले लिया गया है हे, और थॉमस बाप जो है इससे लिया गया है बाप। यानी जो वैज्ञानिक थे मैक्सिको के एलन हेल, इसके हेल से यहाँ पर हे लिया गया है और थॉमस बाप के नाम पर बाप लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसी दो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोजा था या बताया था। बताया क्या था उसे अब हम लोग समझते हैं। बताया था कि ये जो हे बाप नाम का जो पुछुल तारा है यह 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इसी चीज को उन्होंने खोजा, रिसर्च किया और बताया। इसलिए इन दोनों वैज्ञानिक के नाम पर हे बाप नाम का जो पुछुल तारा है इसके नाम को रखा गया है। तो दोस्तों आज आपके सामने एक छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इसे देखें और इसी तरह का मैं वीडियो अब मैं अगला बार निश्चित लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।